हेलो दोस्तों, कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखो, हमारे जो चल रहा है अभी जो यूट्यूब पे प्रोग्राम चल रहा है अपना, वो प्रोग्राम चल रहा है सीपीओ के पेपर सॉल्यूशन। और सीपीओ के जो पेपर सॉल्यूशन आज होगा, आज आप लोगों को जो वीडियो मिला होगा 4 अक्टूबर 2023 का थर्ड शिफ्ट को सोल्व करेंगे। इससे मैं सोल्व कराऊँ इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपना एसएससी का जो नया बैच आ रहा है वो 18 तारीख का बैच है, 18 जून का सुबह 7 बजे की टाइमिंग है। ओके भाई, तो 18 जून से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एसएससी फाउंडेशन का बैच आ रहा है। और देखो भाई, 12 जून से भी एक नया बैच आ रहा है, इवनिंग में पटवार का आ रहा है। इवनिंग में पटवार का 12 जून से न्यू बैच है। ये भी आप लोगों के, देखो कोई भी जानकार एडमिशन ले तो ध्यान रखना, बता देना उन लोगों को। इवनिंग का बैच है, यदि आप लोग लो तो वो भी देख लेना। ये हमारा पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका देखो पहला ही क्वेश्चन आया हमारे पास, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को। हमारे पास क्वेश्चन आ रखा, एक्शन आ गया। देखो ACTION, एक्शन का कोड क्या दे रखा है, देखो TXANLI दे रखा है। भाई इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखो ये T ये रहा, A ये रहा, और इसका क्या कर रखा है, अपोजिट। ये N ये I, इसका क्या कर रखा है, अपोजिट। तो ऑर्डर चेंज भी किया, अपोजिट भी किया, तीन तीन के पेयर बनाया। फर्स्ट थर्ड का ऑर्डर चेंज और सेकंड नंबर का क्या कर दिया, अपोजिट लेटर कर दिया। ऐसे में यहां करना है। चलो देखो, ये A आ गया और ये C आ गया। H का अपोजिट क्या आएगा, S। बताओ, ये E आएगा, ये N आएगा, और यहां पर G का अपोजिट क्या आएगा, T। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो गया, ASCETN। देखो डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सीरीज का क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो अल्टरनेट सीरीज चल रही है, यहां पर 2 बढ़ाया, यहां भी 2 बढ़ाया। इसके अंदर भी चेक करोगे 2 बढ़ा रखा है, यहां पर भी 2 बढ़ा रखा है। 61 आ जाएगा क्या। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, वो सही आंसर क्या रहेगा, 61। आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया था। ये ठीक है क्वेश्चन। फिर भी देखो यहां जाओगे तो यहां कितना बढ़ा रखा है, 12 24 5, बताओ 17 बढ़ा रखा है इसने। तो यहां पर देखोगे तो कितना बढ़ा दिया, बताओ 31 बढ़ा रखा है। यहां पर कितना बढ़ा रखा है, 31। यहां पर 25 बढ़ा रखा है, यहाँ 31 ने 21 बढ़ा रखा है, सॉरी। देखो 17 21, यहाँ कितना 25, यहाँ कितना 25 और 4 29 हो रखा है। देखो अब यहाँ 17 से 4, बताओ 4 4 का डिफरेंस हो रखा है क्या। ये पूरा का पूरा डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का। तो 29 में 4 बढ़ाओ 33 आ जाएगा, और 33 में 4 बढ़ाओगे तो 37 आ जाएगा। 237 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, 237 आंसर। फिर से कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन आया। देखो क्या दे रखा है, COACH आ रखा है। अब इसका कोड क्या है, देखो XAOHC दे रखा है। इसने क्या किया बताओ, C का अपोजिट हो रखा है, देखो ये तो। और ये देखो इनका फिर से ऑर्डर चेंज कर रखा है, इनका फिर से ऑर्डर चेंज। पहले लेटर को तो क्या कर दिया, अपोजिट करके लिख दिया, और फिर ऑर्डर चेंज कर रखा है, फिर ऑर्डर चेंज कर रखा है। ऐसे बताओ, T का अपोजिट क्या आएगा, G आएगा, फिर ये A आ जाएगा, ये R आ जाएगा, ये N आ जाएगा, और ये I आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, साइन चेंज करने के लिए बोला कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। या माइनस लगाओ, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। देखो क्या कर दो, 121 डिवाइड बाई 11 प्लस 28 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या कर दो, 46 कर दो। चलो इसे देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करो, कितनी बार गया, 11 बार। अब यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग, बताओ 84 माइनस 46। चलो ऐड करो 5, 95 माइनस 46 क्या आएगा, 9, और ये 49। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब, ए ऑप्शन।
हो रहा है। देखो इन क्वेश्चंस को मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहले वीडियो पॉज किया करो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आ गया, अब आप लोग यही वीडियो पॉज कर दो, आप लोग इसका सोल्व करो, इसका सॉल्यूशन करो, आंसर निकालो, फिर आंसर निकाल के फिर चेक करो कि आप लोगों का आंसर जो आप लोगों ने किया वो आंसर सही किया कि गलत किया है। अब यहां तो क्या करना है बताओ, पहले लेटर से पहला मिलाना है ना, तो नंबर लिख लिया करो। जैसे 12 आया, 14 आया, 18 आया, 20 आया। बताओ यहाँ कितना बढ़ा रखा है 2, यहाँ पर भी कितना बढ़ा रखा है 2, तो बताओ अपन यहाँ पर भी 2 बढ़ा ले गया। जैसे 2 बढ़ाओगे तो 16 हो जाएगा या 18 हो जाएगा। 16 पर क्या आता है पी, तो पहला लेटर तो क्या हो गया पी, 2 बढ़ा रखा था। चलो दूसरे से दूसरा देखो, 4 7 यहाँ 13 यहाँ 16। बताओ 3 बढ़ा रखा है ना, ये 7 3 10, 10 3 13 हो ही जाएगा। तो क्या आ गया जे, क्या आ गया जे आ गया। अब ऐसे तीसरा अक्षर देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 17, यहाँ पर 21 है। अब इसमें आप लोग चेक करो 5 से 9 के अंदर क्या बढ़ा रखा है, 4 बढ़ा रखा है। यहाँ पर 4 बढ़ाओगे तो 13 आ गया, और 13 और 4 देखो 17 चल ही रहा है, 17 4 21। 13 पर क्या आता है बताओ एम, 13 पर क्या आएगा एम आएगा। यहां देखो 1 6 16 और 21, 1 6 16 21। चलो यहां पर कितना बढ़ाया 5 बढ़ाया। अब 5 और 6 कितना होगा 11, 5 ही बढ़ाऊं क्या मैं, 1 मिनट। यहां कितना बढ़ाया 5 बढ़ाया, ठीक है। चलो यहां पर भी कितना बढ़ा रखा है 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 5 21। बताओ 11 पर क्या आ गया के। तो पी जे एम के हमारा क्वेश्चन का आंसर, पी जे एम के। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आए क्या किया करो, पहले अक्षर से पहला अक्षर मिला लो, दूसरे से दूसरा मिलाओ, तीसरे से तीसरा मिलाओ, चौथे से चौथा मिला लिया करो, ऐसे कर लिया करो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या कर रखा है, प्लस का अर्थ माइनस, ये प्लस का अर्थ माइनस, फिर माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कर दो डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या कर लो प्लस। बताना है बराबर में क्या आएगा। देखो 30 - 5 × 2 डिवाइड बाई 10 प्लस क्या कर दो 2 कर दो। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर 2 में 10 का भाग तो जाएगा नहीं, तो आप लोग ऐसे कर लिया करो, जब डिवाइड नहीं जाए तो ऐसे करके लिख दिया करो +2। अब बताओ ये तो कट ही रहा है ना 2 बार, 2 से 2 कट गया 1 बार, तो बताओ 30 - 1 + 2, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 32 - 1 कितना आ गया बताओ 31 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ये लो बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन आया, और ये जो क्वेश्चन आया ये कौन सा क्वेश्चन है देखो, पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में मिरर इमेज ही होता है, पेपर कटिंग में क्या होता है मिरर इमेज। इसको यूं खोलना है। बताओ ये सर्कल यहाँ आ गया क्या, बताओ ये मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, ये डॉट यहाँ आ गया, और ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका वाटर इमेज बनाना, नीचे लेकर आओगे वाटर इमेज बन जाएगा। बताओ ये स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई, ये डॉट आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया, ये सर्कल, ऐसे ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये सर्कल, ये हमारा आंसर बन जाएगा। और ये जो आंसर बना बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्या बी ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन कौन सा बी। तो बी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब जो आएगा वो क्या आएगा बी। यहां देखो क्या कर रखा है, HORSE, हॉर्स बराबर क्या लिख रखा है 75। सबसे पहले नंबर लिखो, देखो 8 15 18 19 और 5, ये नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद इन नंबर का क्या करना हमें टोटल करना है। इन नई नंबरों को क्या कर दो आप लोग टोटल करो। चलो करो टोटल, देखो इनको टोटल करो, यहां 3 बढ़ा दो तो 18 36 36 54 55 60 60 और 5 65, क्या आ गया इनका टोटल 65 आया। पर प्लस में देखो ये लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 लेटर है ना, तो इसका 5 का डबल करके बढ़ा दो, 5 का डबल करके बढ़ा दो। देखो क्या कर रखा था, सबसे पहले इन नंबरों का टोटल कर रखा है, फिर जितने लेटर है उसका डबल करके बढ़ा रखा है, जितने लेटर उसका डबल करके बढ़ा रखा है। ऐसे ही हमें यहां पर करना, देखो रेस, यहां पर शब्द आ गया RACE। बताओ 18 1 3 5 5 3 8 8 1 9 5 3 8 8 1 9 9 और 18 कितना आ गया बताओ 27 आ गया क्या, 9 और 18 कितना आ गया 27।
अब देखो 1 2 3 4 लेटर है ना, 4 दूनी 8, बताओ 27 और 8 कितना आ जाएगा 35 ना। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा 35 हमारा आंसर। ये अपना सही जवाब। चलो देखो 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, आह का रिलेशन बता रहा है शौक से, तो सुंदरता का रिलेशन हो जाएगा देखो यहां पर किससे, चार मतलब आकर्षण से। ये सिमिलर शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये एक दूसरे के पर्यायवाची। आकर्षण लिखा हुआ है ना, वो दिख नहीं रहा होगा आपको। तो आह का पर्यायवाची शौक होता है, सुंदरता का क्या हो जाएगा आकर्षण। देखो क्या बता रखा डायरेक्शन में कि सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह है, वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर जा रही है। कितना गई 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर चली गई भाई सोना नॉर्थ में। फिर राइट में मुड़ती है और 60 किलोमीटर। बताओ राइट में कितना 60, ये राइट में आ गई कितना 60। फिर राइट में मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। बताओ राइट में मुड़ेगी तो इधर आएगी क्या, और 40 आएगी तो मुझे एक बात बताओ इसी पॉइंट के बराबर आ जाएगी ना, इसी पॉइंट के बराबर, क्योंकि 40 ही ऊपर गई 40 ही वापस नीचे आ गई तो बराबर हो गई। फिर क्या बताया, अब लास्ट में लेफ्ट में मुड़ गई और 60 किलोमीटर गई। बताओ इस साइड जा रही है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा ना, और कितना जाएगी 60। बताओ ये लेफ्ट इधर आ गया और कितना चली गई 60 किलोमीटर, ये 60। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, बताओ अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे। बताओ घर यहां पर है उसका। बताओ घर से दिशा की बात करें तो पूरब आ गया क्या, ईस्ट आ जाएगा क्या। भाई इस साइड में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। अब बात करें अपन किसकी, दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी बताओ 60, और ये दूरी भी कितनी बताओ 60। तो 60 और 60 कितना हो गया 120। तो हमारा आंसर क्या आ गया ईस्ट 120। देखो डी ऑप्शन, आंसर क्या आ गया हमारा डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कर रखा है, डिफरेंस निकालो। कितना बड़ा दिया 2, कितना बड़ा दिया 2, कितना बड़ा दिया 5, यहां पर कितना बड़ा है 25 क्या, यहां देखो कितना बड़ा रखा है 32 क्या, 17 में से 9 लेस करोगे 8, देखो 34 में से 6 लेस करोगे क्या आएगा 28। अब यहां देखो क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 9 और प्लस क्या कर दो 11। बताओ प्लस 11 करोगे तो देखो एक बढ़ाओ तो 8 रे 1 9, 8 रे 1 9, 299 बढ़ाना पड़ेगा, 299 बढ़ा दो इसके अंदर। 7 और 9 कितना आ गया 16, 5 9 14 रे 1 15, 3 3 कितना आ गया 656 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब 656। ये अपना आंसर हो जाएगा 656 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास स्टेटमेंट आ रखा है, इससे अपने को डायग्राम बनाना है। क्या बता रखा है, सभी मैदान पहाड़ है। ये मैदान आया और सारे के सारे मैदान किस में जाएगा बताओ पहाड़ में। ये पहाड़ है, बोला कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई भी समुद्र क्या नहीं है पहाड़, ये समुद्र है। बताओ कोई समुद्र क्या नहीं है पहाड़। बोला कि कुछ घाटियां समुद्र है। बताओ कुछ घाटियां क्या है समुद्र। या ले आऊं मैं घाटियों को, ये आ गई देखो घाटियां, कुछ घाटियां समुद्र हो जाएगा। अब कंक्लूजन देखो, पहला कुछ घाटियां मैदान है। बताओ कुछ घाटियां मैदान में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बोला कोई घाटी पहाड़ नहीं है। देखो जब भी कोई नहीं आए आपको कुछ की पॉसिबिलिटी देखनी है। क्या बताओ घाटी और पहाड़ में कुछ की संभावना है क्या। देखो घाटी और पहाड़ में संभावना है, संभावना होता है तो ये गलत हो जाता है, तब ये क्या होता है गलत। बोला कोई समुद्र मैदान नहीं है। अब देखो समुद्र और मैदान में संभावना है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र पहाड़ के अंदर कभी नहीं जा सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब पॉसिबिलिटी नहीं होती तब नेगेटिव हमारा सही हो जाता है, तब नेगेटिव क्या हो जाता है सही। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो।
इसमें क्या किया करो, इनको काउंट किया करो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। 20 हो गए तो इनके पेयर बनाना है ना हमें। अब पेयर 5 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। अब मैंने कहा कि हमेशा पहले क्या चेक करोगे, बड़ी संख्या का पेयर चेक किया करो 5 का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया और वो भी 5 हो गया। अब इनमें बताओ फर्स्ट लेटर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, पी चल रहा है ना। फर्स्ट लेटर चल रहा है पी। सेकंड लेटर क्या चल रहा है, क्यू। सेकंड लेटर क्यू। थर्ड लेटर क्या चल रहा है, आर। ये थर्ड लेटर आर। फोर्थ लेटर क्या चल रहा है, आर चल रहा है। फोर्थ लेटर भी आर चल रहा है। और लास्ट वाला लेटर क्या चल रहा है, एस। तो ये एस। अब हमने क्या क्या लिखा वही आंसर हो जाएगा। देखो क्यू हो गया, एस हो गया, डबल आर हो जाएगा, पी हो जाएगा, आर हो जाएगा और क्यू आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं जो जो हमने खालिस्तान में लिख दिया ना वो अपना आंसर बन जाता है। जो जो अपन ने लिख दिया वो अपना आंसर हो जाता है। अब देखो ऐसे ही यहां पर ए का अर्थ क्या आ गया, प्लस। ये ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ माइनस माइनस, डी का अर्थ क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो इसको सोल्व करना है। देखो 5 प्लस 112 डिवाइड बाई 8 माइनस 32। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। ये तो आ गया, ये डिवाइड करो, 14 बार गया, माइनस क्या कर दो 32, इन दोनों को जोड़ दो। बताओ 94 आ गया क्या, इसमें से 32 लेस करो, 62 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। जो सही जवाब आया वो क्या है, 62 अपना आंसर हो गया। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा इसने कि 6 विद्यार्थी है, श्री, दयाल, शारदा, तृप्ति, सृष्टि और मंजू। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 ये 6 लोग हो गए। ये कैसे बैठे, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे बिठाना है। बताया श्री के लिए क्या बताया कि दयाल और तृप्ति दोनों के बगल में, मतलब इन दोनों के बीच में बिठा लेंगे अपन श्री को लाके, तो बगल में हो जाएगा। बोला मंजू कहां गया, दयाल के राइट में सेकंड नंबर पे। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने दयाल, यहां किसको लिख दिया, दयाल को, ये दयाल। इसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन है बताओ, मंजू। तो यहां पर ये देखो राइट में सेकंड नंबर पे कौन, मंजू। मंजू दयाल के राइट में सेकंड नंबर पे। देखो एक लाइन छोड़ी थी कि श्री कहां जाएगा, दयाल और तृप्ति दोनों के बगल में। तो बताओ ये दयाल आ गया। अब यहां श्री को लिखे, यहां तो तृप्ति को लिख नहीं सकते, तो श्री को इधर लिख लो और यहां पर किसको लिख दो, तृप्ति को लिख दो। ये तृप्ति हो गई। अब देखो सृष्टि कहां पर है, मंजू और तृप्ति दोनों के बगल में है, तो मंजू नहीं सृष्टि, मंजू तृप्ति के बीच में, तो यहां पर आ जाएगी क्या सृष्टि, बताओ सृष्टि यहां, और अब बची कौन, शारदा, वो आ जाएगी इस जगह। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, शारदा के ठीक बगल में कौन है, शारदा के बगल में मंजू भी है, दयाल भी है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में मंजू नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, दयाल। तो दयाल अपने क्वेश्चन का सही जवाब, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें ऐसा कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। भाई यहां पर जैसे 2 है, इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 में 11 बढ़ाकर, 2 में 11 बढ़ाकर फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहां पर 27 है, तो इसने क्या किया, 27 को मल्टीप्लाई किया किससे, 27 में 11 बढ़ाकर, तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा क्या, नहीं 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 27 से, इससे मल्टीप्लाई कर रखा है। अब हमें ऐसा का ऐसा ही इसके लिए ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे क्वेश्चन को पूरा कर दे, और अपने इस क्वेश्चन को जो पूरा करेगा वो आंसर हो जाएगा क्या,
देखो 8 आंसर हो जाएगा। भाई यहां पर क्या लिख दो, 8 लिख दो। अब देखो 8 को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग किससे, 8 में 11 बढ़ाकर, मतलब 19 से। 8 मल्टीप्लाई 19 करो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सीरीज है, इस सीरीज के क्वेश्चन में क्या करता है, यहां से ये डायग्राम बना, यहां से ये, ऑर्डर चेंज होता है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे ये इस कॉर्नर का डायग्राम देखो इस जगह आ गया, ये देखो इस कॉर्नर का डायग्राम इस जगह आ रखा है, ठीक है। बताओ तो ये डायग्राम यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पर, ये आ गया इस जगह। अब आप लोग देखो जो इस जगह का डायग्राम देखो, पहले इसको ऑप्शन चेक करो, कितने ऑप्शन कैंसिल हो गए, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। देखो वैसे तो सारे ही ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, हमारा आंसर ए रह गया। लेकिन आप लोग और भी कुछ चेक करना चाहो तो देखो ये डायग्राम यहाँ देखो, ये डायग्राम यहाँ देखो, ये यहाँ, तो हमारा त्रिभुज यहाँ पर आएगा ना। ये बताओ कहाँ आ रखा, देखो चेक, मतलब ऐसे ही देखा करो इन क्वेश्चंस को। ऑर्डर चेंज करता है, बाकी कुछ नहीं होता, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। देखो जैसे फिर से वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ये देखो इस जगह का डायग्राम वहां गया, देखो इस जगह का डायग्राम यहाँ गया, तो ये सर्कल यहाँ आ जाएगा क्या। बताओ ये सर्कल इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। बताओ आंसर डिसाइड हो चुका। आप लोग और भी कुछ देखो तो और देख लो। जैसे बीच वाला डायग्राम ये आ गया, बताओ ये नहीं है, बीच वाला डायग्राम ये है, बीच वाला डायग्राम ये है, तो ये डायग्राम हमारा यहाँ पर आएगा ना। बताओ ऐसा का ऐसा, ये देखो इसके अंदर आ गया होगा। तो सारे डायग्राम यूं ही जा रहे हैं, जैसे ये डायग्राम यहां जा रहा है, ये डायग्राम यहाँ, तो बताओ ये त्रिभुज आ जाएगा इस जगह। तो कंप्लीट सारे के सारे यूं ही रोटेट होते हैं। ऑप्शन से करोगे जल्दी होगा क्वेश्चन, ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन फास्ट होता है, तो ऑप्शन से किया करो। जैसे अब देखो ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन बोला कि प्लस का अर्थ क्या होगा, माइनस, प्लस है यहाँ पर माइनस लगाना हमें, यहां पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होगा बताओ, डिवाइड, और देखो डिवाइड का अर्थ क्या होगा, प्लस। तो यहां क्या करो, 83 प्लस 12 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाई 13 माइनस क्या करो 47। देखो सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो, बताओ यहां कितनी बार गया, 5 बार गया क्या, माइनस 47। अब मल्टीप्लाई करोगे 83 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 60 माइनस क्या करो 47, इनको ऐड करो तो बताओ 143 माइनस 47। अब ये लेस करना है हमें, बताओ 13 में से 7 लेस करो, क्या बचेगा भाई, 3, 4 बच गया तो 6। अब 13 में से 4 लेस कर दो, 96 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 96। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो क्या कर रखा है, जैसे ये दे रखा GBTA आया, बराबर क्या है 24। चलो नंबर लिखो एक बार, 7 2 20 1, इनको जोड़ो, 7 2 9 9 और 1 10, तो कितना आ गया बताओ, 30 आ गया क्या। टोटल का इसका टोटल किया तो टोटल कितना आ गया, 30 आ गया हमारे इसका टोटल, ठीक है। मतलब टोटल से इसने कुछ नहीं कर रखा, टोटल से तो इसने नहीं कर रखा, क्योंकि देखो 30 के आसपास की संख्या ही नहीं है। कितने लेटर है, 1 2 3 4 लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। मल्टीप्लाई 6 करो 24, मल्टीप्लाई 6 करो 30, मल्टीप्लाई 6 करो 36। ये आंसर डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब। ये बताओ देखो क्या कर रखा है, कुछ कमरे पिंजरे हैं, ये आ गया कमरे का डायग्राम, ये कमरा हो गया, कुछ कमरा किस में जाएगा, पिंजरे में, ये पिंजरा हो गया। फिर बता रखा है कि कुछ पिंजरे क्या है, बाड़े, ये कुछ पिंजरा किस में गया, बाड़े में गया, ये बाड़े। फिर बता रखा है सभी बाड़े क्या है, घर, सारे बाड़े किस में गए, घर के अंदर, ये घर हो गया। ये डायग्राम हो गया। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इस बार हमारा डायग्राम जो बना सारा का सारा, देखो जो स्टेटमेंट है पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। अब यदि यहां से कोई कंक्लूजन नेगेटिव आएगा तो आप लोग तो उसको तो देखो फटाफट ऐसे देखते ही गलत कर सकते हो कि वो तो गलत होगा ही होगा। खैर यहां तो नहीं है पर मैं बता रहा हूं, जब कुछ घर पिंजरे हैं, पॉजिटिव के अंदर क्या करना होता है, जो भी बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिखना चाहिए। अब इसने बोला कुछ घर पिंजरे, आपको देखना कुछ घर का डायग्राम पिंजरे में है क्या, बताओ कुछ घर का डायग्राम पिंजरे में है ना, 100% है, पहला सही करो। बताए सभी कमरे बाड़े हैं, बताओ क्या पूरा कमरा बाड़े में है क्या, नहीं, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन राइट, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन राइट, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो गया।
सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सा डायग्राम, कौन सा डाइस सही है। डाइस हमेशा सही वही होता है जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देता। और अपोजिट करो, अपोजिट कैसे निकालोगे, अल्टरनेट अपोजिट हो जाएगा। जैसे 5 का अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। और लास्ट में क्या बचा, 2 और 1 अपोजिट। हमेशा सीधी लाइन सोल्व किया करो, अल्टरनेट अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट और लास्ट में ये दोनों अपोजिट। डाइस सही कौन सा होगा, जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं दे। जैसे पहले डाइस में यहाँ पर 1 आया, 1 का अपोजिट 2 है ना, अब 2 इसमें दिखना नहीं चाहिए, देखो नहीं दिख रहा ना। पर यहाँ पर देखो 6 आया, अब 6 का अपोजिट देखो क्या है, 5। बताओ 6 का अपोजिट 5 इसमें दिख रहा है ना, ये गलत हो गया। बताओ यहाँ पर 3 आया, 3 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा, 2 का अपोजिट 1 नहीं दिख रहा, 6 का 5 नहीं दिख रहा, ये तो सही है। इसको चेक करो, 5 है, 5 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा, 3 का 4 नहीं दिख रहा, 1 का 2 भी नहीं दिख रहा, ये भी सही है। बताओ यहाँ पर देखो 6 का अपोजिट 5 नहीं दिख रहा, 4 का 3 नहीं दिख रहा, 2 का देखो 1 नहीं दिख रहा, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है। डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, डी आंसर आएगा अपना। फिर से देखो क्या कर रखा है, प्लस का अर्थ क्या कर रखा है, माइनस, ये माइनस। फिर माइनस का अर्थ क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड। और देखो डिवाइड का अर्थ क्या कर रखा है, प्लस, डिवाइड का अर्थ प्लस। यहां पर देखो 14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 42 डिवाइड बाई 6 माइनस क्या करो 33। मल्टीप्लाई कर लो, चलो 28 और देखो 98 आया, प्लस कितनी बार गया, 7 बार, माइनस 33। चलो इनको ऐड करो, बताओ 105 आ गया क्या, माइनस 33 करो, यहां से क्या आएगा, 72 आएगा क्या, 72 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ए ऑप्शन। फिर से पेपर कटिंग, फिर से पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में बताया मैंने मिरर इमेज, वाटर इमेज होता है। सबसे पहले मैं यहां से यहां आऊंगा, यहां आने के लिए देखो ये पेज को इधर खोलना पड़ेगा, इधर खोलने के लिए यहां मिरर लगाना पड़ेगा। यहां मिरर है तो मिरर के जितना दूर इधर है उतना ही दूर इधर कर दो। बताओ ये एक स्क्वायर नजदीक है, एक ये क्रॉस बहुत दूर है, ये डॉट यहां पहुंच गई। अब क्या करना है, इसको नीचे की ओर लाना है पेज को। देखो ये यहां से खुलेगा, यूं खुलेगा, तो बताओ ये पूरी की पूरी वाटर इमेज बनेगी क्या, क्या बनेगी, वाटर इमेज। वाटर इमेज में देखो ये बताओ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और ये दोनों डॉट यहां पहुंच गई, दोनों डॉट यहां पहुंच गई। वाटर इमेज में क्या होगा, जो नीचे होता है वो इसमें ऊपर, जो ऊपर होता है वो कहां चला जाता है, नीचे। तो ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब। और ये जो सही जवाब आया, ये कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, क्या ये हो रखा है क्या, हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही क्वेश्चन आया इस बार है ना इस टॉपिक के। देखो क्या बता रखा है, इसने बता रखा है, हाँ जी, इसने बता रखा है क्या कि सभी बच्चे क्या है, छोटे हैं। ये आ गया बच्चे, सभी बच्चे छोटे हैं। ये सभी के सभी बच्चे क्या हो गए, छोटे हो गए। बोला कि कुछ मजाकिया बच्चे हैं। देखो कुछ मजाकिया क्या है, बच्चे। ये डायग्राम बाहर निकालो मजाक का, ये मजाक आ गया। फिर बता रखा, अच्छा बस 2 स्टेटमेंट थे। चलो इसमें ये ध्यान रखो, जब भी अंदर वाले डायग्राम को किसी और डायग्राम से जोड़ते हैं तो इसको बाहर निकाल के खत्म किया करो। ऐसे मत कर देना, कहीं ऐसे कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे कर दिया तो आप लोगों ने बताया कुछ मजाकिया छोटे हैं, बताओ है ना कुछ मजाकिया छोटे के अंदर, बिल्कुल है। बोला कुछ छोटे बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल सही है ये भी। देखो कुछ छोटे का डायग्राम बच्चों के पीछे गया हुआ है ना, ये भी सही है। तो देखो दोनों ही सही आ जाएंगे, पहला दूसरा निष्कर्ष दोनों ही पालन करते हैं, दोनों ही सही आ गए। ये क्वेश्चन है हमारा, और जो ये क्वेश्चन है किसका, अल्फाबेट के टॉपिक में आता है, डिक्शनरी का क्वेश्चन। डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना है। डिक्शनरी में हमारी जो स्पेलिंग होती है वो कैसे होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ABCDEF। जब पी आया तो पी से अगला अक्षर भी सबसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा। अब यहाँ आप लोग देखोगे तो जैसे PUR तो कॉमन है, देखो तीनों के मतलब 5 शब्दों में। अब यहां देखो 1-2 लेटर में तो क्या दिख गया, आई, फिर क्या आ गया, जी। उधर देखो एक में पी है एक में जी है। बताओ PGI में से जी पहले आता है ना, तो जी वाले शब्द पहले आएंगे। अब जी वाले शब्द भी 2 है, लेकिन जी कॉमन है तो जी को काटो। आगे देखो इसमें ए है इसमें ई है। बताओ ई से पहले आता है ना ए तो, और ये ई बाद में आता है। ये वो पहला ये दूसरा।
अब देखो यहां पर इन दोनों जगह क्या अब देखो जी का तो कर दिया, पी आई में से आई पहले आएगा ना, आई भी दो जगह है, तो देखो टी और एफ आया, अब एफ पहले आएगा ना टी से, तो ये टी बाद में चौथे पे, और ये कौन से नंबर पे गया, 500 पे चला गया, ये 500 पे। सबसे पहला नंबर दिया चौथे को, दूसरा दिया तीसरे को, तीसरा नंबर किसको दे दिया, 500 को, चौथा पहला आ गया, और सबसे लास्ट में क्या आ गया, ये देखो 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, डी ऑप्शन आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या आया, डी आंसर। ठीक है भाई, हो गया। चलो करते हैं अपन अगले क्वेश्चन को, करते हैं अपन। फिर देखो इस बार है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारे क्वेश्चन इस तरीके के ज्यादा आगे, जैसे सिलोजिज्म के देखो 3 क्वेश्चन आ चुके, पेपर कटिंग के भी 3 क्वेश्चन आ चुके, जबकि इतने क्वेश्चन आते ही नहीं थे। पेपर कटिंग का 1 क्वेश्चन आ रहा था देखो पिछले सारे पेपर में। बताओ मिरर इमेज, मिरर इमेज में जो राइट में है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में वो कहाँ जाएगा, राइट में। ये लो, अब क्या करोगे, वोटर इमेज, क्या करोगे, वोटर इमेज। वोटर इमेज में ये स्क्वायर, ये दोनों सर्कल, ये स्क्वायर, ये दोनों त्रिभुज उल्टा होके यहां चले गए, और ये दोनों के दोनों हमारे एरो यहां पर आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों एरो हमारे यहां पर आ गए भाई, ये एरो आ गया। चलो देखो, अरे भाई भाई, हाँ सही तो है, सही है। बताओ कौन सा ऑप्शन है ऐसा हमारा कि 2 स्क्वायर फिर 4 सर्कल, 2 स्क्वायर, ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर से पेपर कटिंग का वो सॉरी डाइस का क्वेश्चन आया इस बार, और डाइस में बोला 4 का विपरीत बता दो, 4 का अपोजिट बता दो। देखो अब इनमें हमें कॉमन देखना, एक कॉमन होगा क्लॉकवाइज घूमना, 2 कॉमन होगा काट देना। बताओ इनमें कॉमन क्या आया, सिंगल नंबर कॉमन आ गया। देखो अरे नहीं, 2 नंबर ही कॉमन है, देखो 6 2 6 2, तो डबल कॉमन आए वो काट दिया करो, जो बच गया ना वो अपोजिट हो जाता है। बताओ 4 और 3 बच गया ना, तो 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हमें 4 का अपोजिट पूछा है, आंसर क्या आ गया, 3। 2 संख्या कॉमन आए, दोनों कॉमन काट दिया करो, जो बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यहां पर दे रखा है कि वेल का संबंध किससे, स्तनपायी से। वेल स्तनपायी के अंदर आता है, और मगरमच्छ सरीसृप में आता है भाई। मगरमच्छ किस में आता है, सरीसृप कैटेगरी का जानवर होता है मगरमच्छ। एक्स अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम चलता है। ये एक्स ये चला गया 200 कदम पूर्व में, गया पूर्व में। बोला एक मठ तक पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ गया और 30 कदम चला। अब यहां से राइट में मुड़कर कितना गया, 30 कदम। ये राइट, यहां से 30 कदम चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 कदम चलेगा। बताओ फिर से राइट आएगा इधर, कितना कदम, 30 कदम। ये 200 था, थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है, अब एक बिंदु डब्लू पर पहुंच गया, अब वहां से फिर राइट में मुड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट है, डब्लू। यहां से राइट में मुड़ के फिर से 30 कदम जा रहा है। बताओ 30 कदम जा रहा है तो इसी लाइन के ऊपर आ गया ना, ये इसी लाइन के ऊपर आ गया। फिर यहां से राइट में मुड़ेगा और 130 कदम जाएगा। अब यहां से राइट में मुड़ेगा और 130 कदम जाएगा। बताओ राइट इधर हो जाएगा और कितना जाएगा, 130 कदम। बताओ यहां से यहां तक आ गया तो कितना हो गया, 30। तो यहां से 100 कदम और आगे निकल गया, इस जगह से ये 100 कदम आगे, 130 कदम चला गया ना। फिर वो लेफ्ट में मुड़ेगा और एक बेकरी तक पहुंचने के लिए 10 कदम चलेगा। यहां से लेफ्ट में मुड़ेगा, लेफ्ट में, ये लो, और 10 कदम चला गया। यहां से कितना कदम, 10। बोला कि एक्स के घर के सापेक्ष बेकरी किस दिशा में। यहां से बेकरी की डायरेक्शन बतानी है, ये डायरेक्शन। बताओ यहां से इधर तो ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, तो बताओ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब सी ऑप्शन।
इन क्वेश्चन को देखो, मैं बार बार आपको एक ही तरीका बताता हूं कि इनको यहां लिख लिया करो, NJPM लिख लिया जैसे, फिर क्या लिख दिया, EAFD लिख लिया, फिर आ रखा VRWU आ गया, और फिर आ गया LHMK आ गया, ये आ गया। सबसे पहला काम इन पे नंबर लिखना, नंबर लिखो 14, 10, 16, 13, यहाँ पर 5, 1, 6, 4, 22, 18, 23, 21, देखो 12, 8, 13, 11। अब इनका डिफरेंस निकालना है। देखो डिफरेंस क्या है, 14 से 10 में -4, यहां पर देखो क्या कर दिया, +6 -3। फिर देखो यहां पर -4 +5 -2, यहां देखो प्लस कितना कर रखा है 4, फिर +5, देखो ये प्लस नहीं है ये माइनस है, -4 +5 -2, फिर -4 +5 और -2। बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया, ये अलग गया ना, कौन सा आया, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सबसे अलग आंसर आ गया। सबसे अलग जो आंसर गया वो क्या आया, ए ऑप्शन अलग हो गया हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करना हम लोगों को, ये क्वेश्चन आया हमारे पास 33 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी, देखो 33 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 5 से 24 आया, क्या कर रखा है, एक देखो पहले स्क्वायर करो 5 का, फिर -1 कर लो। ये देखो 4 का स्क्वायर करो 16, -1 कर लो, तो 12 लिख दूं क्या मैं, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, -1 करते 143 आ जाएगा। 12 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, बी ऑप्शन। सबसे पहले साइन चेंज करो, प्लस का अर्थ भाग देना, प्लस का अर्थ आ जाएगा भाग देना, फिर माइनस का अर्थ जोड़ना, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना, यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या आ गया, घटाना, और भाग का अर्थ क्या आ जाएगा, गुणा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा ना, ये छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट करो, 23 में से 15 लेस करो, क्या बच गया, 5, 3, 8, प्लस 2 दूनी 4, ये हमारा आ गया। फिर डिवाइड बाई 2, 4 कितना 6, ये 6 आ गया। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई 2। अब इसको खत्म कर दो, बताओ 8 और 4 कितना 12, ये 12, डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार गया, 2 बार गया क्या, तो 2 दूनी 4 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, डी। ये हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन जो आया, इसके अंदर देखो सीरीज दे रखी है, सीरीज, और बहुत आसान वाली सीरीज है ये, बहुत ही आसान वाली। देखो -29 -29 कर दो, यहां भी क्या करो, -29 करो, ठीक है। 20 ये माइनस करो, देखो यहाँ पर जैसे 13 में से 9 लेस करो आप लोग, तो क्या बचेगा, 4 बच गया, और यहाँ 19 में से 2 लेस करोगे तो क्या आएगा, 17, फिर -29 और -29, 174, ए ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर ए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कर रखा है, जैसे HUSTLE, कोड क्या है, कोड दे रखा है SFH, देखो S के आगे क्या है, FH, फिर EOT कर रखा है। इसने क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो ये भी अभी थोड़ी देर पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन। बताओ इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसमें अपोजिट लिख दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसमें अपोजिट कर दिया। ऐसा ही काम यहां करो, ऑर्डर चेंज करो, बताओ N आएगा, यहां पर U का अपोजिट F, ये T ऐसे के ऐसे, L आएगा, E का अपोजिट क्या आएगा, V, और ये N ऐसे के ऐसे, NFTLVN, NFTLVN, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया 36 नंबर का।
देखो 37 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेन डायग्राम बनाना है। चम्मच, सूप, चावल। बताओ, चम्मच अलग होती है, सूप मसाले में आती है, चावल अनाज में होती है। चम्मच बर्तन में आ गई, ये मसाला हो गया, ये अनाज हो गया। ए ऑप्शन हो जाएगा ना हमारा। तीनों डायग्राम अलग अलग हो गए इसके तो तीनों ही डायग्राम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बताना है ये डायग्राम कहाँ छुपा रखा है, ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में है, ये ढूंढना है। बताओ, इस डायग्राम को ढूंढोगे तो देखो ये डायग्राम यहां पर है क्या, देखो ये लाइन जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, और देखो यहां से ये नीचे आ रही है। ये देखो डी ऑप्शन के अंदर है ये वाला क्वेश्चन, डी ऑप्शन में। आसान था ये तो ढूंढना है। ब्लड रिलेशन, रिश्ते, रिश्ते बनाते हैं। देखो इस लाइन का डायग्राम बनाना है ऊपर से डिटेल पढ़ के। सबसे पहले डॉलर की डिटेल पढ़ो। बता रखा है पी डॉलर क्यू का अर्थ पी क्यू की बेटी है, पुत्री है, तो पी बेटी है क्यू की, तो यहाँ पर डी बेटी होगी ना जी की, ये जी आया। बताओ इसकी बेटी कौन है, डी, डी जी की बेटी। फिर स्टार का मतलब पी क्यू की बहन, तो बताओ जी बहन हो गई यू की, जी बहन हो गई किसकी, यू की। क्वेश्चन मार्क, पी क्यू का बेटा है, तो बताओ यू बेटा हो जाएगा एफ का, ये यू बेटा हो गया, किसका बेटा हो गया, एफ का बेटा हो गया। बोला जी का, जिसके पास का है उसके बारे में बताया करो, से वाले के बारे में नहीं बताते। जी के पास आए ना का, तो जी को बनाओ जो भी बनाना है, किससे, एफ से। बताओ ये एफ की बेटी हो गई क्या, ये तो क्या हो गई भाई, ये बेटा और वो बेटी, तो देखो बेटी हमारा आंसर, डी ऑप्शन। 40 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसने ऐसा कर दिया, जो ये पहली संख्या है ना, पहली संख्या, इसको 3 से गुणा कर दिया 39, और फिर दूसरी संख्या लेस कर दो, 18 को लेस करो 21 आ गया ना। ऐसे 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 33, 33 में से 25 लेस कर दो, क्या आ जाएगा 8। मतलब इसको 3 गुना करके ये लेस करो, ये संख्या आ रही है। बताओ 36, 18 में से 10 लेस करोगे तो 8 बचेगा। 4 3 12, तो ये तो 0 हो जाएगा। 24, 24 में से 16 लेस करोगे तो ये नहीं आ रहा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा बताओ 52, और 52 में से 33 लेस करोगे क्या 52 या 42, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 42, 42 में 33 लेस करो 9, तो डी ऑप्शन आ गया इसका। तो चलो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन को लाना। जैसे पहला ऑप्शन बोला कि डिवाइड और माइनस को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, कि यहां माइनस लगाओ और माइनस की जगह क्या लगाओ, डिवाइड। इससे हो जाएगा क्या, ये मुझे नहीं लग रहा इससे हो जाएगा। बताओ 7 डिवाइड ही नहीं हो पाएगा ना इससे, कैसे करोगे इससे। माइनस और मल्टीप्लाई इंटरचेंज, यहां मल्टीप्लाई करोगे यहां माइनस करोगे। अब ये संख्या देखो बहुत बड़ी हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो ना नहीं हो पाएगा। एक बार छोड़ो इसको, पेंडिंग रखो। मल्टीप्लाई प्लस को करोगे तो यहां पर मल्टीप्लाई आएगा और प्लस की जगह यहां पर प्लस होगा। 48 डिवाइड नहीं कर पाएगा 31 को, और डी में 31 वो डिवाइड और प्लस बता रखा है, यहां प्लस करूं मैं, यहां क्या करूं, डिवाइड। इसको तो चेक कर लो एक बार। देखो यहां पर क्या आ गया, 31 प्लस 48 मल्टीप्लाई 7 माइनस 322 डिवाइड बाई क्या कर दो 23 बराबर 353। देखो आ रहा है क्या, चलो पहले डिवाइड करो, ये डिवाइड हो रखा है क्या, 14, क्या 14 बार जाएगा क्या, एक बार देखो चेक करना। 23, 23, 9, 2, 4, 3, 12, हाँ 14 बार जा रहा है। देखो यहाँ 31 प्लस 56 और 4 7 28 और 5 33 माइनस कितना 14 बराबर क्या आ जाएगा 353 बता रखा है ये।
देखते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 1 7 आया क्या, 3 3 6 आ गया। ये देखो -14 लेस करो, क्या आ जाएगा, 353 हमारे क्वेश्चन में सही है। डी ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। किसको चेक किया, डी ऑप्शन को, डी से आंसर आ रहा है। 7 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। देखो ये तो 6 हो गया और ये 7वां हो गया। बता रखा है सी ई और एफ के बगल में है, मतलब इनके बीच में लिखना हमें इनको। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जैसे मैंने ये सी को लिख दिया तो 1 2 तीसरे नंबर पे कौन, डी बोला। और ए के निकट दाईं ओर बैठा है, लेकिन ये सी कहां जाएगा, डी ए के राइट में। डी कहां जाएगा, ए के राइट में। देखो डी के लिए क्या बताया, सी के लेफ्ट में तीसरा और ए के तुरंत राइट में। ए के लिए बोला कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये ए। बताओ ई के राइट में दूसरा है तो यहां पर ई आ जाएगा ना, तो देखो ई के राइट में दूसरा हो जाएगा ए। ई के राइट में दूसरे स्थान पर। बोला बी है ना, बी ई और ए के बीच में, बी कहां जाएगा, ई और ए के बगल में है। बी ए और ई के बगल में, यहां से तो नहीं हो पा रहा भाई, बी तो नहीं आएगा, अच्छा आ जाएगा ना, अच्छा ई और ए तो बोल रहा है यहाँ, तो ई और ए के बगल में तो आ गया ना, बी हो गया। फिर बता रखा है कि जी एफ के बाईं ओर बैठा है, जी कहा जाएगा, एफ के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ एफ को लिख दो, यहाँ जी आ जाएगा। देखो जी एफ के लेफ्ट में हो जाएगा। हमने एक लाइन छोड़ी थी, सी ई और एफ के बीच में रहेगा, देखो सी आ गया ना, ई और एफ के बीच में भी आ गया, बन गया। तो पूरा क्या बोला, सी और जी दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, मतलब सी और जी के बीच में कौन है, सी और जी के बीच में देखो एफ है, तो एफ हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है जो अभी आप लोग कर रहे थे, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहां पर दे रखा है ओ, फिर इन दोनों में क्या दे रखा है, आर, इसमें क्या दे रखा है, के सी एम, एक जगह के है, एक जगह सी है, एक जगह एम है। बताओ इनमें चेक करोगे तो सबसे पहले छोटा लेटर तो सी होता है, चलो सी को खत्म करो, ये सबसे पहले नंबर पे। फिर इनमें बताओ, इन लेटर में देखोगे तो के आएगा, फिर छोटा नंबर पे के, तो देखो दूसरा नंबर आ गया के। फिर छोटा क्या होता है बताओ, एम छोटा होता है, तो एम में एक ही है ना, इसका नंबर कौन सा, तीसरा। अब क्या आएगा बताओ, आर में 2 है, ओ आएगा, पहले तो ओ आ जाएगा, ओ और आर से पहले, तो बताओ नंबर चौथा। अब आर में 2 आ गया, लेकिन आर को काट के आगे बढ़ो, ए और ई में से तो पहले ए आएगा ना, ये 5वां और ये 6ठा। सबसे पहला नंबर किसको दिया, 4 को। दूसरा नंबर किसको दे दिया अपन ने, 2 को। तीसरा नंबर दिया 6 को। चौथा दे दिया 1 को। पांचवा दे दिया 3 को और छठा दे दिया 5 को। ये अपना आंसर 4 2 6 1, 4 2 6 1 3 5, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। चलो भाई इसको देखो क्या दे रखा है यहां पर, 10, चलो मैं इधर ही लिख लेता हूं, JEAX, JEAX, फिर आ गया DYUR, फिर आ गया WDXC, फिर आ गया QLHE। सबसे पहले नंबर लिखो, 10 5 1 24, 4 25 21 18, 23 4 24 3 17 12 8 5। ये क्वेश्चन आ रखा है, इस क्वेश्चन को खत्म करना अपन लोगों को। देखो चलो यहां पर देखो क्या कर रखा है इसने, यहां डिफरेंस से देखोगे तो -5 किया, -4 किया, और इसको देखो मैं 27 भी लिख सकता हूं, तो -3 कर दिया। यहां देखो मैं इसको 29 लिख सकता हूं, क्योंकि 26 बढ़ा तो जब लेस नहीं हो, तो 29 से 25 आए तो -4 हो रहा है क्या भाई, जब भी लेस, जैसे 4 में से 25 देखो लेस नहीं हो पा रहा, तो क्या कर दिया करो, इसमें पहले 4 में 26 बढ़ा दिया करो, तो 26 और 4 30 हो जाएगा, देखो 30, तो ये -5 हो जाएगा। 25 से 21 में -4, यहाँ पर -3। अब देखो 23 से 24 देखोगे आप लोग, तो ये तो बहुत ही अलग जा रहा है क्या लॉजिक, देखो ये तो
मतलब बहुत, जैसे आप लोग -19 कह सकते हो, तो ये तो इनसे अलग ही जा रहा है। -5 दिख रहा है, -4 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, मतलब सी देखो साफ साफ दिख रहा है, ये अपोजिट हो गया एक दूसरे का, ठीक है, ये तो अपोजिट हो गया, तो ये तो अलग ही गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कर रखा है, सबसे पहले एक स्टार कम कर दिया यहां से और एक जीरो बढ़ा दिया, फिर एक स्टार और कम कर दिया और एक जीरो बढ़ा दिया, फिर एक स्टार और कम कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, फिर से एक स्टार कम करके एक और जीरो बढ़ा दो, तो ये 4 क्रॉस और 5 जीरो, 4 क्रॉस 5 जीरो, ए ऑप्शन में हो रखा है ऐसा। किस में हो रखा है? ए ऑप्शन में, 4 क्रॉस और 5 जीरो। तो अब बताना है ये हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, और ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है कहां पर? ए ऑप्शन में दिख रहा है। देखो ए ऑप्शन के अंदर ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, ये लो, ये लाइन जा ही रही है ऊपर से, कहां दिख रहा है? ए ऑप्शन के अंदर। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, देखो क्या कह रखा है इसने। देखो इस क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये तो, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 कितना हो गया? 4 आ गया ना, और देखो 4 का स्क्वायर कर लो, फिर 16 हो जाएगा। 2 और 21 कितना हो जाएगा? 23, और देखो 23 का स्क्वायर हो गया 529, 23 का स्क्वायर क्या आ गया? 529। अब ऐसा ही हमें चेक करना है इधर, बताओ इधर देखोगे तो यहां पर डी आ रहा है क्या? देखो 2 और 8 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। यहां क्या करना है, सबसे पहले अपोजिट फिक्स करो आप लोग। देखो अपोजिट फिक्स करोगे तो 15 का अपोजिट 19 हो जाएगा, 16 का अपोजिट 17 आ जाएगा, और बताओ 20 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 18। बताना है कौन सा ऑप्शन संभव है, मतलब इससे बन सकता है। अपोजिट नहीं दिखना चाहिए, बाकी सब सही होता है। बताओ 15 का अपोजिट 19, इसमें देखो, चलो यहां देखो 20 आया, 20 का अपोजिट 18 नहीं दिखना चाहिए, दिख रहा है तो ये गलत हो गया। इसमें 16 आया, 16 का अपोजिट 17 नहीं दिखना चाहिए था, इसमें दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। 15 आया, 15 का अपोजिट 19 नहीं दिखना चाहिए था, दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर 15 आया, 15 का अपोजिट 19 नहीं दिख रहा, 16 का 17 नहीं दिख रहा, 20 का 18 नहीं दिख रहा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। क्या आ गया? डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने कैसे सिखाया इनको, सबसे पहले काउंट करो सभी को। कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। 20 के पेयर बनाओगे तो बताओ पेयर कितने का? या तो 5 का या 4 का। तो मैंने कह रखा पहले बड़े नंबर का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। पहला लेटर क्या दिख रहा है बताओ? पी दिख रहा है क्या? पहला लेटर क्या दिख रहा है? पी। दूसरा क्या दिख रहा है? एल। तीसरा क्या चल रहा है? देखो बी चल रहा है, बी 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 और ये बी। बताओ चौथा लेटर क्या चल रहा है? ओ चल रहा है, ओ। लास्ट लेटर क्या चल रहा है? एन। तो अपन ने जो लिखा वो आंसर। चलो क्या क्या लिखा अपन ने? एल लिखा, बी लिखा, पी लिखा, ओ लिखा, फिर से बी, फिर एन, फिर बी और फिर ओ। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले एट द रेट, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी का पति है, तो बताओ एल पति हो जाएगा क्या एम का? ये एल पति हो गया किसका? एम का। ये लो भाई, एल एम का पति। फिर एंड आया, इसका मतलब दे रखा ए बी की माता। बताओ एम माँ हो जाएगी के की? ये एम माँ हो गई, किसकी माँ हो गई? के की। फिर एट द रेट का मतलब ए बी का पति, तो के पति हो जाएगा ना जे का। ये के पति हो गया किसका? जे का। के जे का पति हो गया। फिर हैशटैग का मतलब ए बी की बेटी, तो जे बेटी हो गई किसकी? पी की। ये जे बेटी रहेगी, किसकी बेटी रहेगी? पी की। ये लो, क्या पूछा? जे का रिश्ता पूछ रहा है, किससे? एल से। इस जे का रिश्ता किससे? एल से। बताओ ये एल का बेटा बेटे की पत्नी हो गई। देखो बेटे की पत्नी है, पुत्र वधु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुत्र वधु। ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो चुका है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, पेपर कंप्लीट। फिर मैं कह रहा हूं अपना 18 जून से एसएससी न्यू फाउंडेशन का बैच आ रहा है, सभी लोग तैयार हो जाओ। ऑफलाइन है गोपालपुरा। तो अब
जो भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग या आप लोगों के कोई मिलने वाले तो उनको इन्फॉर्म कर देना भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू।